अरे भास्कर भाई, आओ बैठो। चलो अड्डा जमाते हैं। और दोस्तों, आप लोग भी अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लो, क्योंकि आज का टॉपिक एकदम सोने जैसा है। अड्डा शुरू करने से पहले फटाफट पैसा अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ताकि फाइनेंस का ये ज्ञान सब तक पहुंचे। यार भास्कर, ये सोने का भाव देखो, मतलब आसमान ही छू रहा है। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा खरीद लूं, पर न्यूज़ में देख रहा हूं कि बड़े बड़े देश, मतलब ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, टन के टन सोना खरीद रहे हैं। हो क्या रहा है? ये दाल में कुछ काला है क्या? हाँ, दाल में काला नहीं, पूरा का पूरा सोना है। ये देखो जरा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा। पोलैंड, ब्राजील, उज़्बेकिस्तान जैसे देश मतलब जमकर सोना खरीद रहे हैं। और ये कोई दिवाली की शॉपिंग नहीं चल रही है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेम है जो बदल रहा है। लेकिन ये समझने के लिए कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। सोने की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि इसका रोल वक्त के साथ कैसे बदला है। तो चलो इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखो, 1944 में एक सिस्टम बना, 1971 में वो टूट गया, फिर 1980 में सोना बुरी तरह से गिरा, और फिर आया 2022, जहां से खेल पूरी तरह से बदल गया। चलो एक एक करके समझते हैं। देखो, 1971 से पहले तक अमेरिकी डॉलर सोने से बंधा हुआ था। मतलब अगर आपके पास डॉलर है तो आप उसे सरकार के पास ले जाकर सोने में बदल सकते थे। इसको ऐसे समझो, जैसे शादी में आपको एक कूपन मिला है, जिसे आप सुनार की दुकान पर जाकर असली सोने में बदल सकते हो। फिर 1971 में अमेरिका ने कहा, सॉरी, अब यह कूपन नहीं चलेगा। उस एक दिन से डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन गया, और सोना सोना बन गया पैसे का इंश्योरेंस। फिर आया 1980 का दशक। उस वक्त अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स 20% तक बढ़ा दी थीं। अब सोचो, बैंक आपको 20% का ब्याज दे रहा है और महंगाई सिर्फ 4% है, तो आपका पैसा असल में 16% बढ़ रहा है। इसे ही कहते हैं पॉजिटिव रियल रेट्स। जब बैंक में रखे कैश पर ही इतना जबरदस्त रिटर्न मिल रहा हो, तो कोई सोना क्यों ही खरीदेगा? बस इसीलिए सोना बुरी तरह क्रैश हो गया। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी बात। पर आज ऐसा क्या अलग हो गया है कि सब लोग फिर से सोने के पीछे भाग रहे हैं? आज आज सब कुछ अलग है। एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फरवरी 2022, इस तारीख को याद रखना। दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर देश को अपनी तिजोरी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने मिलकर रूस के लगभग 300 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। मतलब रूस का पैसा जो दूसरे देशों में रखा था, वो रातों रात उसके हाथ से चला गया। वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। अरे बाप रे, मतलब अपना ही पैसा पर कंट्रोल किसी और का। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और जब चीन, भारत, सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने यह देखा, तो उन्हें एक बात साफ साफ समझ आ गई कि जो पैसा उन्होंने अमेरिकी बॉन्ड्स में सेफ समझकर रखा है, वो असल में उतना सेफ नहीं है। उसे कभी भी एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और बस इसी सोच का नतीजा है ये ग्रेट रोटेशन। इस स्लाइड पर देखो, चीन और भारत जैसे देश धीरे धीरे अपने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स की होल्डिंग कम कर रहे हैं और उस पैसे से सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोने को वो अपनी तिजोरी में अपने देश के अंदर रख सकते हैं। और यही सोने की सबसे बड़ी ताकत है। सोना एक फिजिकल एसेट है, इस पर किसी दूसरे देश का कंट्रोल नहीं हो सकता। कोई भी सरकार इसे बैन या फ्रीज नहीं कर सकती। आपका सोना मतलब सिर्फ आपका सोना। इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। भाई, ये सब तो ठीक है, बड़े बड़े देश अपना देख रहे हैं, पर ये बताओ, अब हम जैसे आम आदमी क्या करें? खरीदें, बेचें, या बस बैठकर इंतजार करें? देखो, भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, पर अगर हम इतिहास देखें तो सोने में बड़ी गिरावट के लिए ये 3 शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी हैं। 1. बैंक में रखे पैसे पर महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिले। 2. अमेरिकी डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो। और 3. लोगों को सरकारों की नीतियों पर पूरा पूरा भरोसा हो। आज के समय में इन तीनों में से एक भी शर्त पूरी तरह से लागू नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? देखो, आज सोने का रोल बदल चुका है। ये सिर्फ गहना या इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि दुनिया में चल रही जियोपॉलिटिकल उठापटक के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी बन गया है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि एक मॉडर्न पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक सोना रखना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। बेशक ये आपकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है, तो अपनी रिसर्च जरूर करें। और एक बात हमेशा याद रखना, भविष्यवाणी मत करो, पोजीशन लो।
मतलब ये पता लगाने की कोशिश मत करो कि कल सोना ऊपर जाएगा या नीचे। खेल टाइमिंग का है ही नहीं, खेल है डाइवर्सिफिकेशन का। अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सोने में रखो, ताकि आपकी मेहनत की कमाई किसी एक देश, एक करेंसी या एक सरकार की पॉलिसी पर निर्भर ना रहे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सोना महंगा हो रहा है या सस्ता। असली सवाल यह है कि दुनिया में चल रही इस उथल-पुथल को देखते हुए आपके पोर्टफोलियो में कितना सोना होना सही है। इस पे एक बार जरूर सोचिएगा। वाह भास्कर भाई, आज तो दिमाग की बत्ती जल गई। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को भी मजा आया होगा। ऐसे ही फाइनेंस को सिंपल भाषा में समझने के लिए अपने पैसा अड्डा पर आते रहना। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल, मिलते हैं अगले अड्डे पर।